हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब आखिर होता है क्या, इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसमें क्या क्या यूज करने के लिए आपको मिल सकता है, इसमें इस फीचर्स में इस इंसर्ट टैब में आपके लिए क्या हेल्पफुल टास्क है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड पे इंसर्ट टैब का क्या क्या यूज है। इंसर्ट टैब हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। जब हम एमएस वर्ड पे काम करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे वर्क की जरूरत पड़ती है जिसमें हम इंसर्ट टैब का हेल्प लेते हैं। जैसे हमें अगर टेबल ड्रॉ करना होगा तो हमें इंसर्ट टैब का ऑप्शन हमें सिलेक्ट करके ही वहां से टेबल ड्रॉ कर पाएंगे। पिक्चर अगर ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम इंसर्ट टैब के थ्रू ही कर सकते हैं। वर्ड आर्ट कर सकते हैं, सिंबल ऐड कर सकते हैं, शेप्स और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के थ्रू कर पाएंगे। दोस्तों तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस इंसर्ट टैब का क्या यूज करते हैं और कैसे ये यूज होता है। एमएस वर्ड को ओपन कर लेने के बाद ये होम के बाद वाला ऑप्शन इंसर्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर एक कवर पेज का ऑप्शन आपको मिल रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट के कवर पेज को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं, दोस्तों यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आपको कवर पेज रखना है, जैसे उसको ओपन करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप उस पर कवर पेज पर ही अपना सारा डिटेल्स, जो भी इंफॉर्मेशन जो लगे कि हाँ हमारे इस डॉक्यूमेंट के लिए यूजफुल है, आप यहाँ से कवर पेज सेलेक्ट करके आप अपना टास्क कर सकते हैं। कवर पेज के बाद दोस्तों आपको ब्लैंक पेज अगर यहाँ पर लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर न्यू ब्लैंक पेज लेना है, तो आप सिंपली इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए ये आपका एक न्यू ब्लैंक पेज ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर पेज ब्रेक का ऑप्शन भी आपको क्या है दोस्तों, अगर मान लिया आप लास्ट में पैराग्राफ अगर कुछ लिख रहे हैं और आपको फिर से वो नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ रही है, आप उसके आगे लिखना नहीं चाहते हैं, तो सिंपली आप पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे, आपको वहीं से न्यू पेज क्रिएट होकर मिल जाएगा। अब उसके बाद पेज ब्रेक के बाद आपको ये ऑप्शन टेबल का ऑप्शन मिल रहा है। टेबल अगर आपको ड्रॉ करना है, कुछ रूटीन्स बनाना है या कुछ ऐसे वर्क करने हैं जिसे आप चाहते हैं कि टेबल के अंदर हम लिख सके, बना सके, तो आप यहाँ पर सिंपली टेबल को यहाँ से रो एंड कॉलम की तरह इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब टेबल इंसर्ट हो जाने के बाद अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि हम यहाँ पर आपको ज्यादा टेबल की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर सिंपली अपने हिसाब से जो आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे। तो इंसर्ट टेबल पे आएंगे, इस तरह का आपको इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको जितने टेबल चाहिए, जैसे हमें 20 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखने के बाद सिंपली ओके कर देंगे। इस तरह से रो एंड इस तरह से हमारा ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें हम चाहे तो कुछ भी यहाँ पर सिंपली अपने हिसाब से कोई भी डेटा, कोई भी लेटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपको यूज के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप यहाँ पर लेटर, डिजिट कुछ भी आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम इस टेबल के बारे में आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें टेबल के और भी कुछ डिजाइन अगर चाहिए होंगे तो आप वहां से टेबल के डिजाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से कोई भी डिजाइन आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम आपको दिखा दिए दोस्तों कि हमें टेबल कैसे ड्रॉ करना है। इस तरह से हम यहाँ पर टेबल इजिली यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पिक्चर्स के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हमें इस डॉक्यूमेंट में कुछ पिक्चर की जरूरत पड़ेगी तो हम इस पिक्चर को कैसे लाएंगे। पिक्चर को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारे पास, जो हमारे पीसी में जो भी पिक्चर्स है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जहाँ पर आपने सेव रखा है उस पिक्चर्स को आप उस फोल्डर तक जाएंगे और वो पिक्चर आपको मिलेगा। पिक्चर जब मिलेगा उसके बाद इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे और अपने यूज के अकॉर्डिंग आपको जितना बड़ा ये पिक्चर चाहिए वहां से यहाँ से आप इस तरह से एडजस्ट करके सेट कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमने दिखाया आपको कि पिक्चर हम कैसे इंसर्ट करेंगे। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स का भी हेल्प ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर पर जैसे क्लिक किया, एक सर्च इंजन पे आपको सर्च करने का ऑप्शन दिया कि आप ऑनलाइन पिक्चर किस माध्यम से कौन से पिक्चर्स ले सकते हो। तो मैंने आप सिंपली एक कैट का पिक्चर यहाँ पे हमें अगर चाहिए तो हम यहाँ पर हमने कैट का पिक्चर पे एक यहाँ पर मैंने सर्च किया, यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर को क्लिक कर लेना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है और इस तरह से हमारा ये पिक्चर यहाँ पर सिंपली इंसर्ट होकर चला आएगा।
अभी कुछ एरर्स की वजह से हमारा ये पिक्चर इंसर्ट नहीं हो पा रहा है। आप सिंपली यहाँ पर कोई भी पिक्चर यहाँ पर जो भी चाहिए होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और ये पिक्चर आपको सिंपली इजी मेथड में ये आपका पिक्चर जो है सिलेक्ट होकर आ जाएगा और आपको इंसर्ट कर लेना है। आपके डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको शेप की अगर जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक शेप अगर आपको यहाँ से लेना है तो आप यहाँ पर से शेप पर जाएंगे, शेप पर क्लिक करके और आपको अपने माउस के कर्सर के हिसाब से कर्सर से सेलेक्ट करके आप अपने शेप को यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी हमें अगर शेप की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से इसको ड्रॉ करके और इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम शेप भी कैसे चाहे तो यहाँ पर से हम शेप भी इजीली इंसर्ट कर पाएंगे। अब स्मार्ट आर्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों अगर, तो हम यहाँ पर से सिंपली स्मार्ट आर्ट भी बहुत ही इजी मेथड में हम यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। इसमें हमें जो भी हेडिंग डालना हो वो हेडिंग डाल सकते हैं, जो भी ऑप्शंस लिखना हो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस, बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं, ऐसे कलर्स हैं जो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट का ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये स्मार्ट आर्ट का फॉर्मेट खुला। आप यहाँ से इस तरह से जो भी आपको चाहिए होगा आप सिंपली वहां से सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब स्मार्ट आर्ट के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट की एक ऑप्शन मिला है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से सिंपली इस स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। आपका ये जो स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट होकर आपके डिस्प्ले पर, आपके डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा। इस तरह से स्क्रीनशॉट का ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर ऑफिस के कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए होंगे तो यहाँ पर से आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन इसलिए नहीं आता बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ऑप्शन के थ्रू ही यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल पाया। आप जब इसको आप नॉर्मल वे में अपने हिसाब से जब यूज करेंगे दोस्तों तो स्क्रीनशॉट में आपको डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाएगा। अब ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन आता है दोस्तों। इस तरह से ऑनलाइन वीडियो आप देखिए यहाँ पर गूगल, इस तरह से जब हम इंसर्ट वीडियो करेंगे तो ये यूट्यूब के थ्रू आपको ये ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें मैंने यहाँ पर सर्च किया टॉम एंड जेरी। इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्च करने के बाद इंटर प्रेस किया। इस तरह से टॉम एंड जेरी का देखिए आपको वीडियो आया। कोई भी एक वीडियो यहाँ पर से क्लिक कर लेना है और सिंपली इंसर्ट पे आ जाना है। ये वीडियो हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अगर उसके बारे में हमें कुछ 4 लाइन 10 लाइन 8 लाइन जो भी लिखना है आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। और यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो वीडियो जो आपने इंसर्ट किया था वो वीडियो यूट्यूब के थ्रू आपको यहाँ पर इंसर्ट होके दिख जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो इंसर्ट किया। वीडियो इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ पर आती है बारी, यहाँ पर कुछ ऐसे लिंक्स अगर आपको इंसर्ट करने हैं, बुकमार्क्स है, हाइपर लिंक्स है, तो आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारे ऑप्शंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट में भी कोई भी कमेंट अगर लिखना है साइड में उस उस जो भी ऑप्शंस के बारे में या कुछ भी ऐसा कमेंट्स आपको यहाँ पर लिखना है तो आप यहाँ पर सिंपली कमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और जो भी कमेंट्स चाहिए होंगे आप वहाँ पर सिंपली लिखकर और माउस को कहीं भी खाली जगह पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका कमेंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर हेडर फुटर आपको देखने के लिए मिल रहा है। हेडर और फुटर आप अपने डॉक्यूमेंट का जो भी चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह का आपको हेडर फुटर की जरूरत है आप उस तरह का हेडर एंड फुटर आप अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर जैसे कोई भी फाइल अगर आप बना रहे हो जिसमें आपको चाहिए कि आपके सारे फोल्डर्स में यानी कि सारे आपके पेजेस में हेडर यानी कि आपका हेडिंग एक जैसा हो, नीचे पेज नंबर और जो भी ऑप्शंस अगर आपको लिखना है आपको यहाँ पर से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। इस हेडर में जैसे मान लिया हमने यहाँ पर पेज लिखा कुछ भी, अब यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैंने हेडर में भी अगर कुछ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर हेडर में कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखने के बाद अब इसके बीच में इसको मैं हेडर एंड फुटर यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर जो भी मैंने नीचे अप डाउन करके लिखा है, अब जैसे मान लीजिए कि हम इस डॉक्यूमेंट में लिखेंगे और लिखने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे नया पेज लेंगे दोस्तों, तो नया पेज लेने के बाद आपको देखने के लिए क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू पेज हम जैसे ही लेंगे तो ये नेक्स्ट पेज जैसे ही आएगा तो नेक्स्ट पेज में भी जो हमारा मैंने वहां पर हेडिंग डाला था सेम एज इट इज वही चीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि हेडर एंड फुटर में आपको एक बार सेलेक्ट करके देखिए, इस तरह से मैंने आपको पेज
जूम आउट करके दिखाया। इसमें क्या हुआ देखो, तो जो भी मैंने हेडर में जो डाला था वो दोनों पेज में एज इट इज, यानी कि आप हेडर, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसी बुक्स देखा होगा आपने जिसमें हेडिंग्स में और वैसा डिजाइन्स सारे में टॉप पे वैसा ही रहता है और नीचे वैसा ही रहता है। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट में आप अपना कुछ पहचान, कुछ ऐसा डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो हेडर एंड फुटर का यूज इजिली कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हेडर एंड फुटर के बाद आपको पेज नंबर मिलेगा। जैसे आपको पेज नंबर में क्या रखना है, जैसे आपको पेज नंबर सेलेक्ट करना है, देखना है, तो आप यहाँ से पेज नंबर में भी आप सिंपली देख सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में लिखना है, अगर कुछ अलग से कुछ ऐसा टॉपिक लिखना है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का सिंपली यहाँ पर से एक सेलेक्ट ले सकते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पर इजिली कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ भी टॉपिक लिखे और इसको अपने यूज के अकॉर्डिंग सिंपली जहाँ पर एडजस्ट करना है वहां पर हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट अगर यूज करना है तो वर्ड आर्ट यूज करने के लिए हमें यहाँ पर एक तरह का डायलॉग बॉक्स जैसे मिलेगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर उस तरह का डिजाइन वाला हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको वर्ड आर्ट को हम क्या करना है कि और भी अगर डिजाइन करना है तो यहाँ पर वर्ड आर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जिस तरह का डिजाइन कलर आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ वर्ड आर्ट फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिला होगा। इस तरह से आप बहुत सारा इफेक्ट, बहुत सारा चेंजेस यहाँ पर वर्ड आर्ट का सिंपली कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है ऑप्शन, वो सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आर्ट के बाद ड्रॉप कैप है। जब भी कोई आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो अगर आप चाहें कि मैं यहाँ पर देखिए 2-3 लाइन मैंने लिखा, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा। अब हम चाहते हैं ड्रॉप कैप, चाहे ना जैसे कि आपको ये डिजाइन अगर यहाँ पर चाहिए, इस सेंटेंस में हम ड्रॉप कैप पर सिलेक्ट करते हैं। देखिए ड्रॉप कैप यानी कि पहला लेटर आपको वो कैपिटल मिलेगा, बाकी सारे जो है लेटर जो है वो आपको एज इट इज नॉर्मल वे में लिखे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने डिजाइन वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई स्टोरी अगर लिख रहे हैं, कोई ऐसे बुक्स आपने देखा ही होगा जहां पर पहला लेटर इस तरह का डिजाइन वे में एक कैपिटल फॉन्ट में होता है, उसके बाद बाकी फीचर्स वहां पर लिखे होते हैं, स्टोरी लिखे होते हैं। तो आप इस तरह से ड्रॉप कैप का भी यूज कर सकते हैं। सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें अभी का डेट एंड टाइम अगर यहाँ पे मेंशन करना है तो हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी, लिखने की जरूरत पड़ेगी। सिंपली हम यहाँ पर डेट एंड टाइम पे जाएंगे और यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अभी का वो डेट एंड टाइम, डेट यहाँ पर दिखा दिया। अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो यहाँ से आप टाइम पर सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। यहाँ पर डेट और टाइम दोनों चीज आपको देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ पर डेट और टाइम इजिली इंसर्ट कर पा रहे हैं। देखिए बार बार मैंने जहाँ पर जितनी बार जरूरत पड़ेगी वहां पर आप उसी हिसाब से डेट एंड टाइम इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो भी ऑब्जेक्ट आप जहाँ पर से कोई भी एक अटैचमेंट, कोई भी फाइल यहाँ से सिंपली आप सेलेक्ट करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इजी मेथड में यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे। अब आती है बारी इक्वेशन एंड सिंबल्स। इक्वेशन जैसे आप मैथमेटिकली कुछ इक्वेशंस बनाते हैं दोस्तों, इस तरह के फॉर्मूलाज या इस तरह के कुछ भी आपको अगर आपको क्वेश्चंस तैयार करना है अगर, तो आपको इसका हेल्प लेना पड़ सकता है। आप यहाँ पर इसका हेल्प लेने के बाद आप इसमें कोई भी फॉर्मूलाज एंड कोई भी नंबर्स, लेटर्स, डिजिट जो भी हो आप यहाँ पर से इंसर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी आपको मैथमेटिकली इस तरह का क्वेश्चन टाइप करना हो या कुछ ऐसा लिखना हो, तो आप यहीं पर इक्वेशंस का ही हेल्प लेके ऐसा बना सकते हैं। अदरवाइज ये सिंपल मेथड में आसानी से नहीं बनेगा। अब यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन है। हम यहाँ पर इस तरह का सिंबल पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर सिंबल का देखने के लिए मिल रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंबल सेलेक्ट करा, उसके बाद जो है दोस्तों इसको शिफ्ट से सेलेक्ट कर लेंगे और होम पे जाने के बाद इसके फॉन्ट को सिंपली यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। हमारी जितनी जरूरत है, जितना हमें इसका यूज है, हम उस तरह से इस को हम बढ़ा सकते हैं। इस सिंबल को हम सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर से सिंबल में अगर आपको और भी यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाने के लिए मिलेगा, यहाँ पर शायद कोई भी सिंबल यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी हो वहां से ले सकते हैं। और इस तरह से हम सिंबल का ये मोर सिंबल पर जाने के बाद इस तरह का हम स्माइली भी यहाँ पर सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने साइज पहले से सेलेक्ट कर रखा था, इसीलिए इतना बड़ा सिंबल आपको देखने के लिए मिल गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे और आपको कोई भी अगर ऐसा डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके डिस्कस कर लेंगे। आपको बताया मैंने कि ये इंसर्ट ऑप्शंस का क्या क्या यूज है और कौन से ऑप्शंस के लिए हमें किन ऑप्शंस का सिलेक्ट करेंगे और किस किस ऑप्शंस में कौन कौन सा यूज
हम कर सकते हैं, क्या उसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं, ये हम आपको इस इंसर्ट टैब के ऑप्शंस में जाकर सभी कुछ मैंने आपको पर्टिकुलरली एक एक करके बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये दोस्त समझ में आया होगा। जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे डिस्कस कर लेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो डिजाइन टैब पे होगा, जो डिजाइन टैब पे और लेआउट में हम आप लोग को अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप हम लोग का हमारा वो वीडियो जरूर देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।